अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। इस समय मौजूद हैं चाकोलिया में तृणमूल कांग्रेस यूथ पार्टी ऑफिस में, और हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं चाकोलिया ब्लॉक तृणमूल के युवा प्रेसिडेंट अनवर आलम। आइए इनसे दो चार बात करते हैं। जिस तरह से पूरे इलेक्शन में बिजी थे और समय नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद फिर कोलकाता गए, वहाँ से आए तो आज इनसे समय मिला है, तो दो चार बातें करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि इस जीत की जो चाकोलिया वासियों ने जो जीत का तोहफा तृणमूल कांग्रेस को दिया है। हालांकि बीते 10 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन यहाँ की सीट निकाल पाना तृणमूल के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ और इतने भारी मार्जिन से जो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जीता इस सीट को, उसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी खबर मिली कि कल से संपूर्ण लॉकडाउन है और कुछ टाइम दिया गया है लॉकडाउन के लिए, तो उस विषय में कुछ बोलिए कि जिस तरह से चुनाव हुआ, चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां की गई हर पार्टी की तरफ से, और अभी इस समय इस तरह का लॉकडाउन करना क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त लेके यहाँ आए। साथ ही चकलिया वासियों का और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। देखिए, ये महामारी है कोरोना, ये तो 2019 से ही निकला हुआ है। 20 में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, हाँ हमारे पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन इससे पहले ज़रूरत था, ये हम भी मानते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन चल रहा था यहाँ पर, इलेक्शन के बाद काउंटिंग हुआ, काउंटिंग के बाद एक गवर्नमेंट को फिर से बनना, गवर्नमेंट बनने के बाद ही ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, सबसे पहले आवाम को बचाना ज़रूरी है, जिसके लिए कल से लॉकडाउन है। और जबकि लॉकडाउन हम लोगों के लिए है, आम आवाम के लिए है, सबके लिए है। यहाँ पर ये जो महामारी में ये जो बीमारी फैला हुआ है, बीमारी गरीब अमीर नेता पब्लिक देख के नहीं होता, ये सबको हो जाता है। इसीलिए बहुत दुख की बात है कि आज हमारे सीएम ममता बनर्जी का भाई भी आज कोरोना की वजह से ही मर गए। तो कोरोना सबको होता है, हो जाता है, इसीलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट का ये जो कदम है इसको हम बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, लॉकडाउन होना ज़रूरी था। हम अवाम से, आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए। गवर्नमेंट जिस तरह से लॉकडाउन लेके आया है, हम लोगों के भलाई के लिए ही लेके आया है। ज़रूरियात के सामान जो सब दुकानें और सब तो खुले ही रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, सरकारी ऑफिस, स्कूल, आंगनवाड़ी ये सब बंद रहेंगे। उसके अलावा शादी ब्याह में 50 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है, कोई मर जाने से 20 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता। ये जो सरकार जो कदम उठाया है उसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। और क्योंकि अभी हम लोग तो पिछला बार लॉकडाउन में भी, हमको बोलने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे जो चकलिया के एमएलए जनाब मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद साहब के नेतृत्व में, उन्हीं के खर्चे पर, उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग पिछली बार लॉकडाउन में जिस तरह से आप लोग भी देखे होंगे, सिरसी मदरसा में जब लोग बाहर से आते थे, उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पर चेक हो रहा था, लोग मेडिकल टीम बैठ के, तो उन लोगों को खाने का इंतजाम से लेकर जिस तरह का हम लोगों से हो पाया था, हम लोग अपने तौर पर बहुत हद तक किए थे। वही चीज़ इस बार भी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग इस इलाके में हैं, यानी पूरे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें कि रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले लोग, तो उनको जो दिक्कतें आएंगी उनके लिए क्या व्यवस्था किया? देखिए, जो लोग बाहर में हैं अभी तो वो लोग आएंगे नहीं, जो जहाँ हैं वहीं रहें। अब उनके आने से अगर यहाँ पर किसी का, उसके घर का किसी को बीमारी हो जाता है या कोई परेशानी बढ़ जाता है, तो ये उसका नहीं आना ही ठीक है। और अगर आने का कोई इंतज़ाम होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑर्डर आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी जब तक यहाँ जो लोग हैं, हम अपने एमएलए के तरफ से, हमारे गवर्नमेंट के तरफ से सबको ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने गांव का, सबसे पहले आप अपने घर के लिए, आप दुनिया के लिए गिनती हो सकते हैं, आप अपने घर के लिए सब कुछ हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें, उसके बाद अपने घर का ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। अगर हम सब कोई अपना पड़ोसियों का ख्याल रखने लगे
इस लॉकडाउन में बहुत ऐसे आदमी गांव में मिलेंगे जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं है। लगता है 2-15 दिन का भी लॉकडाउन हुआ है, हो सकता है 1 महीना हो जाए, किसी के पास खाने का इंतजाम नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे आदमी हैं जिसका दवाई का इंतजाम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, मानविक सरकार है। मेरा सरकार का कहना है, हमारे सरकार का कहना है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, बिना दवाई का ना मरे। इसीलिए हम तमाम आम आवाम से लेकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, जितने भी लोग हैं, सबसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, आप लोग ये ध्यान रखें कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना दवाई के परेशानी में ना जाए। अगर ऐसा होता है, किसी को ज़रूरत पड़ता है रेशन का, दवाई का, तो आप लोग बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके पास लगभग मेरा नंबर है, नंबर जुगाड़ करना आजकल आसान बात है। उसके अलावा मेरा जो एमएलए है, एमएलए साहब से बात हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एमएलए साहब का अम्मी परसों ही इंतकाल कर गई है। तो एमएलए साहब का फुल, जिस तरह से वो पिछला बार आदमी का हेल्प किए थे, इस बार भी करेंगे, और इस बार तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए उनका कहना है कि हर आम आदमी तक ये खबर जाना चाहिए कि सरकार हर तरह से सबका हेल्प करने के लिए तैयार है, और हमारा एमएलए भी हेल्प करने के लिए तैयार है। इसीलिए आप लोगों को किसी किस्म का भी कहीं किसी को कुछ देने का ज़रूरत पड़ता है तो आप बिला झिझक बोलिए, हमको फ़ोन कीजिए। हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू हो, एमएलए साहब के थ्रू हो, उस तक हेल्प को पहुंचाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि हर आदमी भरपेट खाना खा के अपना घर में आराम से रह पाए, जब तक गवर्नमेंट का ये लॉकडाउन चल रहा है।